हेलो 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 जी, राम राम। मैं उपासना से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग उपासनास गुड लाइफ में। कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये है मेरा, देखो मैं कहाँ पर बैठी हूँ, समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है। मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ, डेंटिस्ट के पास गई थी। तो मेरे दांत में प्रॉब्लम चल रहा था बहुत दिनों से, और हर साल मेरा मेंटेनेंस मांगता है मेरा दांत। तो पिछले साल भी की थी ऐसे ही, जुलाई अगस्त के महीने में। इस बार भी अगस्त के महीने में हुआ ट्रीटमेंट मेरे दांतों का। तो अभी मैं गई हुई थी। तो आगे क्या हुआ बस देखो, ये डॉक्टर, अभी तो हम लोग बहुत टाइम से बैठे थे, बहुत सारे पेशेंट थे। मेरा लास्ट में हुआ क्योंकि मैं थोड़ी देर से गई हुई थी। बच्चों को सुला के, बच्चे को लेके नहीं गई थी, आधे स्कूल से नहीं आई थी। बाबू आया स्कूल से, खाना खिलाई और फिर उसके बाद चली गई थी मैं बाबू को यहीं छोड़ के। और मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। देखो, एक आँख छोटा हो गया है, मुँह सूज गया है, और बहुत ज़्यादा, मैं तो एक तो 3-4 दिन से पहले ही दर्द में थी। फिर ये देखिए, मेरा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया था, मैं बैठी थी और ये लेने गए थे मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन दूसरी जगह मिलता है। और ये आगे थे, पीछे डॉक्टर और एक पेशेंट की का ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ दिखा रही थी, डॉक्टर नहीं दिखे। अच्छे हैं डॉक्टर, बहुत अच्छे हैं। तो उसके आगे क्या हुआ फिर मैं अभी बताती। तो मैं गई थी डेंटिस्ट के पास, और वो वीडियो मैं कंटिन्यू अभी कर रही हूँ। ये जो है ना, ये जो मेरा इस साइड का जो वो है मसूड़ा, वो तीन दांत था वो ख़राब हो गया था। तो एक का आधा ख़राब हुआ था और दो का तो बस जड़ जड़ बचा हुआ था। तो उसको निकलवाना था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कुछ दिनों से। ये जो मसूड़ा है ना, वो सूज गया था, तो बहुत दर्द हो रहा था। ये ना अभी भी सूजा हुआ है थोड़ा, लेकिन मेरे अगले अभी और ब्लॉग डालूंगी ना, उसमें आप सब देखना कि बाबू का बर्थडे ब्लॉग भी आएगा। अभी कई ब्लॉग आने वाले हैं, तो उसमें आप सब देखना। ये सूजा हुआ है ऐसे। आद्या के स्कूल गई थी, उसके स्कूल में फंक्शन था, तो तब भी सूजा हुआ था। तो मैं तो इतने दर्द में थी ना कि मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी। वीडियो थोड़ा बहुत ले रही थी, वो भी 1 मिनट 2 मिनट का, वो भी मैं डाल नहीं पा रही थी, तब पेन में थी। आज ये सूजन थोड़ा कम हुआ है। आज मैं पेन किलर नहीं खाई हूँ, और नहीं तो रोज़ पेन किलर खा रही थी। ये गुरुवार से हुआ है और आज है मंडे, फिर से मंडे आ गया तब तक। और ये 3 दांत निकाले, जैसे मान लीजिए 3 दांत निकाले हैं, उसमें मेरे को 5 टाका लगा हुआ है। यहाँ पर अभी भी टाका है, वो खुलेगा 23 तारीख को, मतलब 10 दिन बाद। तो 23 तारीख को हम जाएंगे डॉक्टर के पास। वो उसमें टाका लगा हुआ है, 5 टाका। 3 दांत निकला, उसमें 5 टाका लगा हुआ है। सोचो कितना प्रॉब्लम होता होगा जिसका हुआ होगा ऐसा, तो वो समझ सकते हैं। मेरा दर्द, बहुत दर्द था, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं जा पा रहा था। बात करने में प्रॉब्लम होती थी, लेकिन ऐसी हो ना कि थोड़ी चुटुर चुटुर बात करने वाली, तो मैं बात करे भी ना रहती भी नहीं थी। लेकिन जब तक पेन किलर का असर रहता था तब तक तो मस्त बात कर लेती थी। फिर पेन किलर का असर जाए तो फिर जो दर्द है, दर्द है, दर्द। अभी भी मैं बात तो कर रही हूँ, लेकिन ना ये जो गाल का अंदर साइड का जो स्किन है ना, उसमें हथियार पड़ा पड़ा है ऐसे। तो वो दर्द हो रहा है, वो ठीक नहीं हुआ है अभी भी। तो थोड़ा बहुत, अरे भाई इतने छोटे से जगह से 3-3 दांत निकालेंगे, बहुत बड़ा रिस्क होता है भैया। वहाँ पर से मतलब दांत निकालना, मतलब उन लोग को तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी। अब सोचो, उस टाइम तो इंजेक्शन लगा हुआ था ना, तो समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छा आने के बाद ना, जो दर्द है भाई, डिलीवरी वाला दर्द। डिलीवरी वाला तो अलग ही दर्द होता है इसका। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि अरे डिलीवरी वाला, यहाँ पर ना कुछ अलग ही टाका लगने के बाद बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट चलता है, तो उतना दर्द समझ में नहीं आता जितना तो इसका दर्द। जो जब दर्द करेगा तब दवाई खाना, के पेन किलर बोले थे। मैं तो दर्द, जो इंजेक्शन का असर ख़त्म हुआ, जो दर्द हुआ आई, तब तक इंजेक्शन का असर था। वहाँ क्लिनिक से आई, फिर पापा के लिए चाय बनाई। और मेरे को तो चाय वाय पीना मना था, ये भी नहीं पीऊँगा बोल दिए थे। बच्चे स्कूल से आ गए, बाबू उठ गया था, आद्या स्कूल से आ गई थी। बच्चों को बोली चलो होमवर्क करने के लिए बैठो, क्योंकि शाम हो गया था, 5 बज गया था हम लोग के आते आते। और मैं दाल रखी बस, और जो आके सोई हूँ दर्द के मारे। मेरे पति देव आके मेरे को मेडिसिन दिए,
फिर उसके बाद बच्चों को फिर उस दिन मेरी वैल्यू उनको समझ में आई कि भाई एग्जैक्टली इसके साथ होता क्या है। बस शाम का काम था, सुबह का काम नहीं, शाम का काम। शाम के काम में बस सब्जी दाल बनाना रहता है, झाड़ू लगाना होता है, पानी भरना होता है पीने का, सेकंड टाइम भी भरते हैं, टंकी भी फिल कर दिए रहते हैं, तो इसलिए पानी भरना होता है। साथ में बच्चों को होमवर्क कराना होता है, और शाम का पूजा संध्या आरती जो मेरे पति देव तो किए नहीं, वो आद्या की, ठीक है। तो उनको समझ में आया कि भाई इसका कितना हार्ड वर्क होता है। शाम को भी उनको लगता था दिन भर काम काम करते रहती है, बच्चे का होमवर्क टाइम पे नहीं कराती है, रात हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, खड़े होने का टाइम नहीं मिलता भाई साहब। अब देखो वो दोपहर में स्कूल से आया है, फिर सोया है, तो सोया है तो थोड़ी मैं उसका होमवर्क कराऊंगी। अब वो जब सो के उठ रहा है तब तक मेरा काम का टाइम हो जा रहा है, तो मैं क्या करूँ। तो उस दिन उनको समझ में आया भाई नहीं रहता है काम का टाइम। पानी भरे, झाड़ू नहीं लगाए, ठीक है, पानी भरे थे, खाना बनाए थे मेरे पति देव। उस दिन मैं बहुत दर्द में थी, मैं तो पेन किलर खाई, और दर्द उस टाइम भाई तुरंत ऐसे तो जाएगा नहीं, तो दर्द के मारे ऐसे नींद तो पड़ नहीं रहा था, लेकिन ऐसे हाथ को पकड़ के, मतलब यहाँ पर को पकड़ के ऐसे सोई थी, तो नींद पड़ गया थोड़ा थोड़ा, बसर दवाई का असर आने लगा होगा, तो मैं सो गई। सोचो वैसे शाम के टाइम मैं प्रीफर करती हूँ कि किसी को सोने नहीं दूँ, लेकिन दिन दुखते टाइम मैं ही सो गई, इतना दर्द में थी। फिर मेरे पति देव मेरे उठते तक सब्जी दाल चावल बना के रख लिए थे। पापा तो खैर रोटी खाते हैं, लेकिन पापा भी बोले कि आज ठीक है तू रोटी मत बना, उनको बोले कि रोटी मत बना, बस चावल बना दे सबके लिए। तो चावल बना के मेरे लिए खिचड़ी जैसा बना के रखे थे। फिर बाबू उनसे होमवर्क ही नहीं करे, होमवर्क ही नहीं करे, ये चिल्लाए जा रहे, इनके चिल्लाने की वजह से मेरा नींद खुल गया। और थोड़ा सा होमवर्क कराए थे, शायद एक सब्जेक्ट का हुआ था, वो 2-3 घंटे से बैठे थे एक सब्जेक्ट होमवर्क कराने के लिए। फिर मैं यहाँ पर थोड़े यहाँ सोई हुई थी, यहाँ पर बैठा के बाबू का होमवर्क कराई, तो ऐसा हुआ। तो ये सूझा हुआ था बहुत दिनों से, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, तो ये अब कंटिन्यू आएगा मेरा ब्लॉग। तो ये वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ आते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।